everyone. Today we will discuss about growth and development. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स वृद्धि और विकास. तो जो ग्रोथ होती है वो जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, वेरेज जो डेवलपमेंट होती है ये डेथ तक होती है. तो थोड़ी सी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे इसमें, क्योंकि ग्रोथ तो एक जनरल सी टर्म है. वैसे हम डिफरेंस भी देखेंगे पर पहले हम डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं. तो फर्स्टली डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी. दैट मीन्स कि जो हमारा विकास होता है वो निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ, मतलब एक तरह से इसकी बात करता है. एक तरह की यह प्रक्रिया है, ठीक है, कि पहले जो होते हैं हम किसी पे डिपेंड होते हैं, बाद में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं. जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग भी छोटे थे तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे. हाँ जी, वही हमें हमारी गति करेंगे, वही सब कुछ देंगे हमें, है ना. जैसे जैसे हम बड़े हो गए वैसे हम क्या होगी, हमारी एक तरह से डेवलपमेंट होगी. हम कैसे बन गए? सेल्फ डिपेंडेंट बन गए. तो वही हो गया डेवलपमेंट की डेफिनेशन, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट होती है एक बड़े स्तर पे होती है, ग्रोथ एक छोटी सी लेवल है, और जो डेवलपमेंट है वो बड़ा लेवल है, क्योंकि डेवलपमेंट में ही हमारी ग्रोथ भी आ जाएगी. तो कुछ टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो नोट करेंगे. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट? तो टाइप्स में आ जाएगा फर्स्टली जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास. ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है दैट इज रिलेटेड टू अवर माइंड. जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास. जैसे अब हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो उससे हमारी माइंड की डेवलपमेंट हो रही है. बोलते हैं ना कि जो लर्निंग होती है दैट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं उससे हमारी डेवलपमेंट तो ऑब्वियस ही बात है हो ही जाएगी. ठीक है ना, तो वो एक तरह का टाइप होगा डेवलपमेंट का. नेक्स्ट अफेक्टिव डेवलपमेंट. अफेक्टिव मतलब भावात्मक विकास. तो भावात्मक विकास रिलेटेड टू इमोशंस, दैट इज रिलेटेड टू इमोशंस. जो हमारे दिल से रिलेटेड होते हैं दैट इज द अफेक्शन. ठीक है, तो अफेक्टिव डेवलपमेंट भी मतलब लाइफ टाइम होती ही रहती है एक तरह से. ठीक है, नेक्स्ट है साइकोमोटर डेवलपमेंट. साइकोमोटर हो गया कि हमारी शारीरिक विकास की जो हमारा मतलब फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है एक तरह से, किस तरह से हम मोटर एक्टिविटीज का यूज करें. जैसे अब मैं लिख रही हूँ कुछ तो दैट मीन्स मेरी साइकोमोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो गई. फिजिकली जो हमारी बॉडी है वो एकदम से सही है, तो वो भी फिर लाइफ लॉन्ग चली रहेगी. नेक्स्ट टाइप रहेगा इसमें एक तरह से जैसे हमारे पास कॉग्निटिव आ गया, अफेक्टिव आ गया, साइकोमोटर आ गया, उसी तरह आ गई सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास. तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल डेवलपमेंट दैट मीन्स हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, कि कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे हम लोगों से मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं. वो भी जैसे हम छोटे थे तो हमें आइडिया नहीं होता था, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ जी हाउ टू टॉक विद अदर्स. ठीक है ना, तो मतलब एक तरह से डेवलपमेंट होती है दैट इंक्लूड ऑल राउंड एस्पेक्ट. मतलब जिसमें क्या होता है सर्वांगीण विकास बोलते हैं ना, जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे होगी पर्सन की? जब उसका माइंड से भी वो अच्छा होगा, बाय हार्ट भी वो पर्सन अच्छा होगा, फिजिकली भी वो फिट है, ठीक है, सोशली लोगों से भी अच्छे से बात कर रहा है, एक रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है. दैट मीन्स उसकी क्या हो चुकी है? उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो चुकी है. तो मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो अपने में ही कंप्लीट है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि हाँ जी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस रहेगा. ठीक है, तो नोट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कि कुछ तो डिफरेंस होगा जिस वजह से ये टर्म्स हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड है, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस. एक तरफ लिख लीजिए ग्रोथ एंड सेकंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ जो होती है दैट इज फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, दैट इज फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, जो थोड़े समय के लिए होगी. जैसे हमारी जो हाइट होती है वो कुछ एज तक ही लंबी, मतलब कुछ एज तक ही बढ़ेगी. अब अगर हमारी ग्रोथ भी चली रहती है तो हम कितने लंबे हो जाते हैं ना, पर जो ग्रोथ होती है वो थोड़े ही टाइम के लिए होती है. वेयरएज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. जो हमारी डेवलपमेंट होती है ये कहाँ से चलेगी? जब बेबी कंसीव हो रहा है, मतलब अभी मदर की वॉर्म में है, वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है टिल डेथ. मतलब वॉर्म टू टॉम, गर्भ से कब्र तक, वॉर्म टू टॉम तक रहेगी हमारी डेवलपमेंट. तो आपने याद रखना है कि डेवलपमेंट में एक तरह से ग्रोथ भी आ रही है. अब जब बच्चे की एक तरह से डेवलपमेंट हो रही है, यानी उसके माइंड का विकास हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें फिजिकली भी आ जाएगी एक साथ में. मतलब ग्रोथ में हम डेवलपमेंट में हम ग्रोथ ले सकते हैं, तो ग्रोथ
ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास ही होता है, ठीक है, बॉडी की डेवलपमेंट होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, नॉर्मली भी आपको पता ही होगा। और जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो डेवलपमेंट होती है इसमें सर्वांगीण विकास आता है, कि हम फिजिकली भी ठीक हैं, इमोशनली भी ठीक हैं, माइंड से भी अच्छे हैं, मतलब एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट उसमें आ रही है। नेक्स्ट है जो ग्रोथ है, ग्रोथ इंक्लूड क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली। ग्रोथ में क्या आते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब मात्रात्मक, ठीक है। जो ग्रोथ है, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट है, हम मेजर कर रहे हैं कि हाँ जी वो इतने फुट है, तो मतलब ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, मतलब एक तरह से मेजरमेंट है उसकी, और उसको क्वांटिटी के थ्रू हम बताएंगे। वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ जी बताइए डेवलपमेंट कैसी है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, बोथ है या नन ऑफ दिस। आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है इसमें क्वांटिटी भी आएगी, क्योंकि हमने बोला डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आ जाएगी, तो डेवलपमेंट में क्वांटिटी भी आएगी, हाँ जी मात्रा भी आ जाएगी, और क्वालिटी भी आ जाएगी, हाँ जी कितनी गुणात्मक है ये। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, उसके मान लीजिए उसके आ रहे हैं 95% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो 95% आ रहे हैं उसके मार्क्स, तो वो क्या हो गया, वो उसकी क्वांटिटी है कि हाँ जी उसके 95% मार्क्स आ रहे हैं। वो जो उसकी पोजीशन आ रही है क्लास में कि हाँ जी वो फर्स्ट पोजीशन गेन कर रहा है, दैट इज हिज और हर क्वालिटी, वो उस पर्सन की क्या है, वो क्वालिटी है। दैट्स व्हाई जो डेवलपमेंट है वह क्वांटिटेटिव भी होती है एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ है दैट कैन बी सीन इजीली, कैन बी सीन इजीली। ग्रोथ को हम इजीली देख सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जी किसी की हाइट दिख रही है अच्छे से, बॉडी दिख रही है, क्या ज्यादा मोटे हो गए, ज्यादा पतले हो गए, है ना, तो वो हम इजीली देख पा रहे हैं कि हाँ जी इसकी ग्रोथ कितनी हुई है। और जो डेवलपमेंट है कांट बी सीन इजीली, डेवलपमेंट को हम इजीली नहीं देख सकते, कांट बी सीन इजीली, डेवलपमेंट को हम इजीली नहीं देख सकते। क्यों? अब जैसे मान लीजिए अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे पता है कि हाँ जी मुझे कितना आता है, किसी दूसरे को थोड़ी ना पता, दूसरे को सिर्फ जजमेंट लगा सकते हैं कि हाँ जी इसको आता ही नहीं है कुछ या बहुत आता है ना। तो वही बात आ गई कि जो डेवलपमेंट है कांट बी सीन इजीली, सिर्फ हम आइडिया लगा सकते हैं उस पर्सन के बारे में, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली तो उस पर्सन को ही पता होगा कि हाँ जी उसको कितना आता है, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपने ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जी ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, क्या इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या किया, इंटर रिलेटेड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ जी किसी की डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ भी साथ साथ में चली हुई है, तो दैट्स व्हाई दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, कनेक्टेड है दोनों। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाँ जी इंटर रिलेटेड है या नहीं है, तो आपने करना है कि हाँ जी है ये इंटर रिलेटेड। तो ये थे कुछ बेसिक अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।